आगरा पहुंचे सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। सबसे पहले उनके निशाने पर तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी रहीं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ईडी अपना काम कर रही है और ममता बनर्जी उनके आगे खड़ी हो गई हैं, जिससे उनके भ्रष्टाचार का खुलासा ना हो सके। देखिए, टीएमसी जा रही है इसलिए बौखलाई हुई है, भाजपा आ रही है और इस घबराहट में अगर कोई जांच एजेंसी वहीं पर जांच करने के लिए जाती है तो किसी मुख्यमंत्री को यह शोभा नहीं देता है कि उस जांच में हस्तक्षेप करे। जांच में उन्होंने हस्तक्षेप करके ये साबित कर दिया है कि वो भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का काम कर रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसको रोकने का प्रयास। इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने अखिलेश को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश की हवा निकल गई है, वो बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक घूम आए हैं और सभी चुनावों में उन्हें निराशा हाथ लगी है, इसीलिए उनकी बौखलाहट सबके सामने आ रही है। वह प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करके अपनी बौखलाहट को दर्शा रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल कर रहे हैं, विपक्ष के बड़े नेता है, आपकी सरकार पर एकदम सीधे सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी बिहार में जब से विधानसभा का चुनाव हार करके आए हैं तब से वो बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे कि 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बना लेंगे, समाज को बांट करके राज कर लेंगे। जो झूठ फैला करके 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें पा गए थे, उस भ्रम को हरियाणा की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने, दिल्ली प्रदेश की जनता ने, बिहार की जनता ने नकार दिया। देश मोदी जी के साथ था, देश मोदी जी के साथ है, देश भाजपा के साथ था, देश भाजपा के साथ है, इसलिए बौखलाहट ये सब बोल रहे। आज जी राम जी पर मैं बात कर रहा हूँ, आप तो तमाम सवाल। पीडीए फर्जी है, पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, उनके पीडीए की हवा निकल चुकी है। ये पीडीए लेकर के बिहार मैंने कहा गए थे और इनका कोई प्रत्याशी नहीं था। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह इसलिए अखिलेश यादव पहुंच गए वहां पर। तेजस्वी यादव जी का अखिलेश जी की परिभाषा आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ बोलेंगे, परसों कुछ बोलेंगे, लेकिन उनका परिवार डेवलपमेंट, गुंडों को डेवलप करना, अपराधियों को डेवलप करना, माफियाओं को डेवलप करना, एक सूत्री उनका एजेंडा है और उत्तर प्रदेश को बर्बादी के कगार पे ले जाने का स्वप्न देख रहे हैं। वो तो पूरा नहीं होगा। समाजवादी पार्टी में अकाल पड़ा, उनके विधायक सब भाजपा में आना चाहते, हम लोग लेना नहीं चाहते। धन्यवाद। उन्होंने ये भी कहा कि देश इस समय सुरक्षित हाथों में है। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार में हर भ्रष्टाचारी पर शिकंजा कसा जा रहा है तो हर गरीब के हाथ मजबूत किए जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त संपूर्ण व्यवस्था, ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार आई है उसी समय कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और जिसने भी मेरे देश को किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत लूटा है, खाया है, उसको पाई पाई वसूल करके जांच के आधार पर फिर देश की भलाई और देश के गरीबों की भलाई में